हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने बुद्धिज़्म पढ़ा था। हम्म, आज की क्लास में हमको जैनिज़्म पढ़ना है ना। देखो, जो ये जैन, जिना एंड जैना, इट मीन्स कॉन्करर। कॉन्करर होता है जो विजेता, जिसने अपने सारे सेंसेस पर कंट्रोल पा लिया हो। कंट्रोल ऑल सेंसेस लाइक वर्डली डिज़ायर एंड ऑल सेंसेस, जिसमें वर्डली डिज़ायर भी आते हैं, जो भी जैसे बर्थ, डेथ एंड पेन, इन सब से इन सबको जिसने कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, यहाँ उस कॉन्करर की बात हो रही है ना। ये जैनिज्म का एसेंस है। फर्स्ट थिंग, ये ऑस्टेरिटी में बहुत बिलीव करते हैं। ये आपको वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा इसमें। ऑस्टेरिटी होता है जो सीवियर पेनेंस होता है जो तपस्या है ना। और ये मतलब सीवियरिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि दे बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड लिविंग टू अटेन लिबरेशन एंड स्पिरिचुअल प्योरिटी पर बहुत बात करते हैं। और ये यहाँ मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी है। एक आपने वर्ड सुना होगा, तीर्थंकर। तीर्थंकर ये बेसिकली संस्कृत वर्ड है। इट मीन्स फोर्ड मेकर। देखो, तीर्थंकर वो है जो जिसको दोज हु अटेन ऑल नॉलेज, जिसको मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया है। एंड देखो, people who had attained all knowledge, यहाँ नॉलेज से रिलेट करता है मोक्ष। इट मीन्स लिबरेशन। while living and preached to its sorry देखो, जो एनलाइटमेंट हुआ है ना, जो यहाँ इनको नॉलेज मिला है और इन्होंने फोकस किया है ट्रुथ पर, है ना। जो नॉलेज मिला है उस नॉलेज को पास ऑन करते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं, है ना। बेसिकली तीर्थंकर यहाँ स्पिरिचुअल लीडर्स को भी बोला गया है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म और जैनिज्म टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें फर्स्ट है ऋषभदेव एंड जो 23rd है वो है पार्श्वनाथ एंड 24th है वर्धमान महावीर। देखिए, जो एक तो हमें ऋषभदेव के बारे में टेक्स्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है एंड पार्श्वनाथ एंड वर्धमान महावीर। जो ये बीच में जो 23rd तीर्थंकर हैं उनके बारे में जैन टेक्स्ट में
अभी ज़्यादा पढ़ा नहीं गया है, इसमें मतलब कॉन्फ्लिक्शन है थोड़ा सा। अब देखो इससे आगे हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपको जैनिज्म के बारे में बताया था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। देखो जैनिज्म, द सैक्रेड बुक्स ऑफ जैनास आर नोन एज सिद्धांत और अगम। जो जैन टेक्स्ट है ना, जो होली टेक्स्ट है इनका, इनको सिद्धांत या अगम बोला जाता है। जैन लिटरेचर को अगम बोला जाता है, ये ध्यान रहे, है ना। एंड दीज अर्लियर टेक्स्ट आर इन ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ अर्धमगधी। ये पहले अर्धमगधी में लिखा गया है और इसको अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत भी बोला जाता है। और जो मैक्सिमम जो जैन टेक्स्ट है वो प्राकृत लैंग्वेज में है। अब देखो 5 ऑस्पिशियस इवेंट इन लाइफ ऑफ तीर्थंकर। देखो इसमें कुछ इवेंट हैं जो एक्सप्लेन करे गए जैन टेक्स्ट में, जैसे गर्भ कल्याणक। इसमें क्या है कि जैसे इन्होंने ना सोल का कॉन्सेप्ट दिया है ना। तो जो इनका मानना ये है कि सोल डिपार्ट फ्रॉम इट्स लास्ट लाइफ एंड कंसीव्ड इन द मदर वोम। जो लास्ट लाइफ से सोल जो मदर के वोम में कंसीव्ड होगा उसको गर्भ कल्याणक बोला जाता है। फिर जो जब सोल बॉर्न होता है उसको जन्म कल्याणक बोला जाता है। जब उसी सोल का दीक्षा होता है, इट मीन्स जब वो मॉन्क बनते हैं और नन, उसको दीक्षा कल्याणक बोला जाता है। फिर जब एब्सोल्यूट नॉलेज होता है तो उसको केवल ज्ञान कल्याणक बोला जाता है। फिर लिबरेशन और लिबरेटेड फ्रॉम द वर्ल्डली और फिजिकल एग्जिस्टेंस, जहाँ फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, जब उनको मोक्ष मिल जाता है, उसको निर्वाण कल्याणक बोला जाता है। और यहाँ पर ऐसा भी बोला जाता है कि जो ये निर्वाण कल्याणक है ना, ये जब सिद्ध हो जाते हैं ना, ये उसको बोला जाता है निर्वाण कल्याणक। ये 5 इवेंट हैं, ये याद रहे। अब देखिए मैं कुछ, जैसे कि जो मैंने ऋषभ देव के बारे में बताया, इनका एक मेंशन यजुर्वेद में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म पहले से एग्जिस्ट करता था, बट प्रोमिनेंस में एट द टाइम ऑफ वर्धमान महावीर, कि जो प्रोमिनेंस में आया वो वर्धमान महावीर के टाइम पे प्रोमिनेंस में आया था। यजुर्वेद में मेंशन करा गया है, ऋषभ देव के बारे में मेंशन करा गया है, अजनाथ के बारे में भी, एंड अरिस्टानेमी, इनका मेंशन है यजुर्वेद में। और हाँ, जो ये दोज हू कंट्रोल ऑल सेंसेस, जिन्होंने सारे सेंसेस पर कंट्रोल कर लिया होता है, जो एक जैसे इनको जिना बोला जाता है ना, और इनको अरिहंत भी बोला जाता है।
देखिए जो ये यहाँ पर कॉन्करर का सेंस है ना, यहाँ पर ईगो, एंगर, ग्रीड एंड प्राइड, ये यहाँ पर इन सेंस की बात हो रही है। ईगो, एंगर, ग्रीड एंड प्राइड, जो इन पर कंट्रोल कर लेता है ना उसको जिना बोला जाता है और अरिहंत भी बोला जाता है, ये याद रहे। जो इमीडिएट डिसाइपल हैं उनको गणाधार बोला जाता है। जिनको एब्सोल्यूट नॉलेज हो जाता है उनको केवलिन भी बोला जाता है एंड केवल ज्ञान भी बोला जाता है। इसको केवल ज्ञान को ऐसे भी लिखा जाता है, देखो और एक कॉन्सेप्ट रह गया इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे संलेखना रह गया, देखो मैं आपको एक छोटा सा एक रेफरेंस देता हूँ। संलेखन बेसिकली इसमें ये होता है, एक जैन प्रैक्टिस होता है। इसमें एक फास्ट ऑन टू डेथ, ये इस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। क्या बोलते हैं इसे? संलेखना। और इसको ये भी बोला जाता है कि हंगर टिल डेथ, कि मरने तक कुछ खाना खाना नहीं है, है ना? ये जैन प्रैक्टिस है। अभी शायद 3 या 4 ईयर बैक एक हस्बैंड एंड वाइफ ने किया था ये ऐसा लिखना। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये आज भी एग्जिस्ट करता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये तीर्थंकर है ना, जो मैंने अभी आपको 24 तीर्थंकर बताया, ये 24 तीर्थंकर के नाम हैं एंड सिंबल हैं। इनके सिंबल याद रखना, इनके सिंबल मैक्सिमम टाइम पूछ लेते हैं। जैसे ऋषभनाथ, ऋषभनाथ भी बोला जाता है, ऋषभदेव भी बोला जाता है एंड आदिनाथ भी बोला जाता है। ये बुल से सिंबलाइज होते हैं। ऐसे अजित एलिफेंट से सिंबलाइज होते हैं। ऐसे आप देख लेना। और ये लास्ट देख लीजिए, जैसे पार्श्वनाथ, ये लॉर्ड सरपेंट भी बोला जाता है इनको, एंड ये स्नेक से सिंबलाइज होते हैं। वर्धमान महावीर ये लॉइन से सिंबलाइज होते हैं। फिर हम जैन लिटरेचर पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए जैन टेक्स्ट मेनली रिटन इन प्राकृत। प्राकृत ये वहाँ का लोकल लैंग्वेज था, है ना। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में क्या था कि ये लोकल लैंग्वेज में प्रीचिंग करते थे, आई मीन लोकल लैंग्वेज में अपने उपदेश दे देते, एंड वर फाइनली कंपाइल्ड इन 6th century AD इन वल्लभी इन गुजरात एंड प्रेसाइडेड ओवर बाय देवर्दी शर्मा। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, इसको शमर शर्माना भी बोला जाता है और शमरमाना भी बोला जाता है। अब देखिए जो ये यहाँ पर हमने जो बात करी है, ये सेकंड जैन काउंसिल का है। बेसिकली ये कहीं कहीं इसका डेट दिया गया है 512 AD, ये 512 AD में हुई है। इससे पहले भी एक जैन काउंसिल हुई है जो कि 300 BC में हुई है, ये पाटलिपुत्र में हुई है। ये प्रेजेंटली पटना को बोला जाता है। और इसके प्रेसिडेंट थे
आई मीन चेयरपर्सन थे स्थूलभद्र। और इसका जो आउटपुट निकला था ना, इसमें 12 अंग को कंपाइल करा था। अभी देखो मैं अंगा के बारे में बताऊंगा आपको। और इसमें क्या था कि इसमें 12 अंगास को भी करा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन था उपअंगा में, ये एक्सप्लेनेशन था। तो ये 12 ये थे। हुँ? हुँ? अब देखिए, जैसे पहले क्या था कि वर्धमान महावीर से पहले ना, जो जैन टेक्स्ट थे उनको पूर्वा बोला जाता था, है ना। और ऐसा मानना था कि जो जिसने मिनिमम 10 पूर्वा के बारे में नॉलेज हो, उसको उसको श्रुत केवल बोला जाता था। हुँ? समझिए पहले अच्छे से। वर्धमान महावीर से पहले जैन टेक्स्ट को पूर्वा बोला जाता था, है ना। जिसको कम से कम 10 पूर्वा के बारे में नॉलेज हो, उसको श्रुत केवलिन बोला जाता था। जो ये श्रुत केवलिन थे ना, इन्होंने अंगास को लिखा है। हुँ? इसमें क्या था कि उन्हीं को जो पूर्वास थे उनको एक्सपेंड करा गया है। उन्होंने मतलब एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में भी लिखा है और उनको बढ़ाया भी गया है ना। और उनको अंगाभ्यास भी बोला जाता है। अंगाभ्यास क्या है? जो क्या कहते हैं, अंगा से थोड़ा सा अलग भी है। और ये है किस फॉर्म में? ये है प्राकृत लैंग्वेज में। हुँ? फिर इसके बाद देखो, जो जैन लिटरेचर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, कैनोनिकल लिटरेचर एंड नॉन कैनोनिकल। देखो, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जो कैनोनिकल लिटरेचर है ना, ये श्वेतांबर में इनको अगम बोला जाता है ना। जो कि ये 46 हैं, ये 46 ट्रीटीज हैं। इट मीन्स ये अराउंड 46 बुक हैं, उनको ही एक्सप्लेन करा गया। और जो कैनोनिकल लिटरेचर में है, ये देखो, 2 मिनट रुकिए। ये जो कैनोनिकल है ना, इनको कैनोनिकल लिटरेचर ऑफ दिगंबर, इनको अनुयोग बोला जाता है। ध्यान रहे, इनके लिटरेचर को अगम बोला जाता है, इनके अनुयोग बोला जाता है। देखिए देखिए, पहले ये 46 जो है ना, इनको पढ़ते हैं पहले हम। जैसे इसमें 12 अंग हैं। अंग आप समझते होंगे, लिम्स, इट मीन्स पार्ट और अ बॉडी पार्ट। फिर 12 हैं, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है, उनको बोला जाता है उपअंगाज, है ना। फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ अंगाज। फिर हैं 10 पेनाज। इनको पेनाज भी बोला जाता है, इनको प्रकीर्ण भी बोला जाता है। इसमें क्या है, ये देखो, स्कैटर्ड पीसेस हैं जो बाद में मिले हैं, है ना। और इनको इंक्लूड करा गया। और इसमें मिसलेनियस सब्जेक्ट भी हैं। फिर हैं छाया सूत्र भी बोला जाता है इनको। और छेदी सुत्ता भी बोला जाता है इनको।
ये देखो जैन मॉन्क को क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए उनके लिए, या उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये इसमें रूल्स एंड ऑफ मॉन्क ये याद रहे। और ये है देखो छाया या छेदी, इट मीन्स 6। फिर है कुलक, इनको ये जो कुलक सूत्र हैं ये इसमें जो 2 कुलक सूत्र है ना, इनमें एक नंदी सूत्र है और एक अनुयोग द्वार है, अनुयोग द्वार। ये कुलक सूत्र हैं, ध्यान रहे। और फिर एक रह गया इसमें 6 मूल सूत्र हैं ये जो अर्ली स्टेज में मॉन्क उसको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये अर्ली स्टेज ऑफ मॉन्कहुड है ये मूल सूत्र है कि मतलब उनका जो बेसिक्स जो स्टार्ट होता है वो बेसिक्स कैसे होगा और कैसा होना चाहिए, ये मूल सूत्र में डिस्क्राइब करा गया है। ये हो गए 46। देखिए आप चेक कर सकते हैं ये 46 है। फिर है इसी में देखो अब इसी में हमको कैनोनिकल में जो दिगंबर्स के थे उनको अनुयोग बोला जाता है। अब इसी में अनुयोग में क्या है देखो, फर्स्ट थिंग ये मैक्सिमम संस्कृत में है। सेकंड ये 4 पार्ट में है, इनको 4 वेदास भी बोला जाता है। अब इनको डिस्क्राइब कैसे करा गया है, जो फर्स्ट वन है उसको वो हिस्ट्री से डील करता है, सेकंड वन है वो कॉस्मोलॉजी से डील करता है कि यूनिवर्स, संसार, ब्रह्मांड, ये इस तरीके से डील करता है। और जो थर्ड वन है ये फिलॉसफी से डील करता है, जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स भी आता है ना। फिर जो फोर्थ वन है ये एथिक्स से डील करता है, एथिक्स एंड रिचुअल से, कि क्या एथिक्स होना चाहिए है ना, और क्या रिचुअल्स होना चाहिए, ये इससे डील करता है। ये दिगंबर्स के कैनोनिकल टेक्स्ट हो गए। अब जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, देखिए जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट होते हैं इसमें क्या होता है, ये कमेंट्री फॉर्म में होते हैं, जो ऑलरेडी है उसको अपनी विचारों द्वारा लिखना, या अपने विचार नहीं कह सकते, जो भी कोई टेक्स्ट है उसी टेक्स्ट को ये कमेंट्री करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वर्क होता है जो जिनको जो मॉन्कहुड में इट मीन्स एल्डर मॉन्क या नन्स, ये इन्होंने लिखा हुआ होता है, उनको नॉन कैनोनिकल बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें अलग अलग लैंग्वेज में होता है। जो बेसिकली कैनोनिकल में क्या था कि उसमें या तो संस्कृत में होगा या प्राकृत लैंग्वेज में होगा, जिससे मतलब एक कॉमन पब्लिक उसे पढ़ सके। अब देखिए
इसमें क्या है, नॉन कैनोनिकल में आते हैं, जैसे देखिए कविराज मार्ग, ये अमोघ वर्ष ने लिखा था, ये कन्नड़ लैंग्वेज में है। दवाला ये वीरसेन ने लिखा है, ये प्राकृत लैंग्वेज में है। भरतेश्वरा बाहुबली ये शैलेंद्र सूरी ने लिखा है ना, और ये गुजराती में है। फिर है शिलप्पड़ीकरम इलांगो अड़ीगल, ये इलांगो अड़ीगल ने लिखा था। और शिवगामी सीतामणि ये तुरक्केतुअर ने लिखा था, ये तमिल में है, ध्यान रहे। फिर है तत्वव्रत सूत्र उमास्वाति, और ये यशस्वी तिलक सोमदेव, ये संस्कृत में है। देखिए ये तो हो गया। अभी देखो इससे रिलेटेड जो कुछ रह गए ना उनके बारे में पढ़ते हैं अभी। जैसे देखो 8th सेंचुरी में क्या था, अब जो रह गए ना हम उनसे रिलेटेड बात करेंगे। 8th सेंचुरी में हरिवंश पुराण लिखा गया है ना। और इसमें क्या है, इसमें कौरव, पांडव, कृष्ण और भी हैं, ये इनके बारे में एक्सप्लेन करा गया है। ये 8th सेंचुरी में लिखा गया है ना। ये हरिवंश पुराण ये इनकी इंफॉर्मेशन देता है। फिर 9th सेंचुरी में आदि पुराण लिखा गया है ना। ये बेसिकली हेजियोग्राफी है जैन फाउंडर्स की। अगर देखो जैन फाउंडर की बात हो रही है तो यहाँ पर ये कौन होंगे, ऋषभदेव, है ना। अब ऐसे ही एक हैं जिनासेन, है ना, गुणभद्र। इन्होंने लिखा है त्रिषष्टि लक्षण, और ये देखो एक नाम है त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। इसमें क्या है देखो, ये जैन सेंट का बायोग्राफी भी है, और यहाँ किंग्स की भी बात करी गई है, यहाँ हीरोज़ की भी बात करी गई है। और यहाँ पर देखो एक सबसे बेस्ट थिंग है इसमें, यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ, यहाँ ड्रीम्स को भी एक्सप्लेन करा गया है, यहाँ फिलॉसफी को एक्सप्लेन करा गया है, और यहाँ पर किंग्स का क्या ड्यूटी होना चाहिए, किंग्स को कैसा होना चाहिए, यहाँ इसको एक्सप्लेन भी करा गया है। ये याद रहे, जिनासेन और गुणाभाद्रा ने लिखा है, गुणभद्रा ने लिखा है। ये हो गए दो। अब देखिए थोड़ा सा हो रहा है। फिर 12th सेंचुरी में लिखा गया परिषष्टि पर्वम, है ना। और ये किसने लिखा है, हेमचंद्र ने लिखा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है परिषष्टि पर्वन। इसमें क्या है ना, इसमें यहाँ रेफरेंस मिलता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्रबाहु का रेफरेंस मिलता है। देखिए एक स्टोरी है, आपने सुना होगा कि जब मगध में फेमाइन आया ना, जब मगध में अकाल पड़ने लगा, तो जैनिज्म के कुछ मॉन्क अपने ग्रुप के साथ साउथ इंडिया चले गए थे, और कुछ नॉर्थ इंडिया में रह गए थे। जो नॉर्थ इंडिया, तो
जो नॉर्थ इंडिया में रह गए थे वही बाद में जाके डिवाइड होके वो श्वेतांबर कहलाए, और जो कर्नाटक में चले गए थे श्रवण बेलगोला में, देखो अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बट जो साउथ में चले गए थे उनको दिगंबर्स बोला गया। अब इसमें एक स्टोरी है कि जब फेमाइन आया तो जो ग्रुप मगध में रह गया वो एज इट इज थे, सॉरी उसमें क्या था, वो ऑस्टेरिटी को फॉलो करते थे, बट जो नॉर्थ इंडिया में थे ना उन्होंने ऑस्टेरिटी को एक लेस ऑस्टेरिटी पाथ को फॉलो करने लगे, कि मतलब उनको ज़्यादा सीवियर नहीं करना है, अगर जैसे कुछ भी करना है तो उसके लिए एक डाउन पाथ चुनने लगे, है ना। बट जो दिगंबर्स थे, दिगंबर्स में क्या था कि वो ऑस्टेरिटी के पाथ को जब भी फॉलो कर रहे थे, जब उन्होंने आके देखा कि यहाँ तो ये अलग हो गए, ये तो कपड़े पहनने लग गए और ये हो गया, और जो महावीर जैन ने जो अपने सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांत को वो क्या कहते हैं लूजली फॉलो करने लगे, तो इस वजह से उनका सेपरेशन हो गया। ये सेकंड जैन काउंसिल में हुआ है जो कि 512 एडी में हुआ है। अब देखो जो साउथ गए थे वो भद्रबाहु के फॉलोअर थे, है ना, और जो वहाँ रह गए थे वो स्थूलभद्र के थे। तो जो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, इन्होंने संलेखना किया था। मैं इसलिए बोल रहा था कि क्या कहता है संलेखना पढ़ना है हमको। तो और ये मैसूर रीजन में गए थे और जगह का नाम था श्रवण बेलगोला, ये याद रहे। तो ये याद रहे, ये परिशिष्टि पर्वम जो है ये हेमचंद्र ने जो लिखा है, यहाँ पर रेफरेंस मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु का। और देखिए श्वेतांबर दिगंबर्स का जो सेपरेशन हुआ है या जो टीचिंग्स हैं या जो स्कूल ऑफ जैनिज्म है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम इतना ही करते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।